औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको कोस्ताने नमक में पहाड़ों के दरमियान इंतहाई तंगोतारी खौफनाक कोयले की कान का विजिट कराऊंगा, जहां पे ऑक्सीजन की कमी में मजदूर सख्त मेहनत करके कोयले को दुश्वार गुजार रास्तों से बाहर निकाल रहे हैं। आए आपको इस कान का विजिट कराते हैं और साथ साथ ये भी दिखाते हैं कि कैसे जान पर खेल कर मजदूर कोयले को बाहर ला रहे हैं और साथ साथ इसकी मालूमात भी देते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके सराउंडिंग का एक व्यू दिखाता हूँ। साइडों पे ये बुलंदों वाला पहाड़ और आपको इस इलाके में जगह जगह माइंस नज़र आएंगी और ये सामने सारी माइंस इस पहाड़ में, और सामने वाली पहाड़ी पे एक ट्रक भी पहुंच गया कोयला लेने। और इस सामने वाले पहाड़ पे चलते हैं और आपको कान दिखाते हैं। इस साइड से इस सारे पहाड़ को क्रॉस करते हुए ये बीच में गहरी खाई को क्रॉस करके मैं दूसरे पहाड़ पे हूँ और यहाँ पे कच्चे रास्ते हैं। ये बेडफोर्ड ट्रक यहाँ पे कोयला लेने आए हुए हैं, यहाँ पे लेबर काम करती है। अच्छा, ये माइन के अंदर से जो कोयला निकाला गया वो यहाँ पे पड़ा है, बाहर स्टॉक होता है। यहाँ पे छांटी भी होती है, जो नाकिस किस्म का कोयला होता है, कचरा होता है, ये डस्ट होती है, वो बाहर खाई में फेंक दिया जाता है। और यहाँ पे ये छोटे ट्रक लोड हो रहे हैं। ये देखें यहाँ पे स्टॉक पड़ा है। ये छोटी गाड़ियाँ, ये तकरीबन 300-350 फुट ये कोयला ले जाते हैं और इस साइड पे भी ये स्टॉक पड़ा। अच्छा, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये नीचे गहरी खाई है और ये सारा जो फालतू कोयला है वो नीचे फेंका गया है। अच्छा, यहाँ पे कुदरती पानी के बहुत से चश्मे, झरने और आबशारें हैं। डिस्ट्रिक्ट चकवाल का इलाका है ये, और चकवाल का इलाका इस हवाले से बहुत रिच है कि उसमें नेचुरल आबशारें बहुत ज़्यादा हैं। ये देखिए आप, ये पानी नीचे खाई में जा रहा है और बहुत ही खूबसूरत व्यू और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे ये देखें। और यहाँ पे लेबर्स के रहने के ये छोटे छोटे इन्होंने कमरे बनाए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप भी कान में काम करते हैं? अच्छा अच्छा, कौन सा इलाका आपका? अच्छा अच्छा, लकी मरवत से यहाँ पे आई हुए जी। ये कान इतनी गहरी और खौफनाक कब्र की मानिद है जहाँ पे अल्फाज दम तोड़ जाते हैं और इसके अंदर काम करना नामुमकिन सी बात है। बहरहाल, अगर आप भी कोयले की कान का विजिट करना चाहें तो कानें तो इस इलाके में बहुत ज़्यादा है, मगर आप डिस्ट्रिक्ट चकवाल में पंजाब की पहली मॉडल कोयले की माइन का विजिट कर सकते हैं, जहां पे कान मैनेजर और दीगर स्टाफ लेबर को इस चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे सेफ तरीके से कोयले को बाहर निकालना है और हादसात से बचना है। ये कोयले की कान है और सब्ज़ अली साहब मुझे अंदर लेके जा रहे हैं। सब्ज़ अली साहब चलें जी। इस कान की गहराई वो 3000 फुट से ज़्यादा है और ये जो लकड़ी के तख्ते हैं ये आप देखें, इनके सहारे इन कान को रोका जाता है और यहाँ पे सीधे होके चलना भी बड़ा मुश्किल है। अच्छा, हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह मादनियात की दौलत से मालामाल है और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कोयला, जिप्सम, तांबा, लोहा और सोना, नमक समेत बहुत से ज़्यादा मादनियात से नवाजा है। और इस गहरे और काले कुएं में जाते हुए बड़ा डर लगता है कि अगर बच गए तो फिर मिलेंगे, वरना ये सलाम आखिरी है। ऐसे ही है सब्ज़ अली साहब। और जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं टेम्परेचर जो है ना वो चेंज होता जा रहा है। सब्ज़ अली साहब, आप थोड़ा सा आगे से हटेंगे ताकि मैं अपने दोस्तों को दिखा लूँ कि ये कैसा खौफनाक काला गहरा कुआं है। और ज़मीन के अंदर अंदर ही मैं जाता जा रहा हूँ। कहीं ऐसी जगह आती है जहाँ पे मैं आसानी से गुजर जाता हूँ और कहीं पे मुझे झुक के चलना पड़ता है।
और मुझे आइडिया नहीं था कि ये इतना टफ होगा, क्योंकि मैं पहली बार कोयले की कान में आया हूँ। ऊपर से मेरा सर भी टकरा रहा है और नीचे देखें ये सारी रेत। और मुझे एक लाइट दी गई है जो मैंने लेबर की तरह सर के ऊपर वो लगा रखी है, आपको नज़र आ रही होगी ये गोल दायरा सा। वैसे और भी लाइट्स हैं हमारे पास इमरजेंसी, और ये आगे से मोड़ आ गया। आजकल रमज़ान का महीना है और रमज़ान के महीने में जो है दिन को काम वो थोड़ा कम होता है और रात को ज़्यादा होता है। सब्ज़ अली भाई, ये जो नीचे पाइप है ये किस लिए, पानी अंदर किस लिए आप लाते हैं? नहीं, पानी अंदर ला के आप करते क्या पानी को? नहीं, पानी को अंदर मिक्स करते हैं? नहीं। हाँ, ये जमीन वाला पानी है ना। अच्छा अच्छा, मुझे इनकी समझ को नहीं आ रही और इन्हें मेरी को नहीं आ रही कि ये पानी अंदर किस लिए लाया गया है। और आगे बहुत ही तंग रास्ता आ गया, बार बार मेरा सर टकरा रहा है ऊपर से और झुक के चल रहा हूँ मैं। घरों में बैठ के कमेंट्स करने बड़े आसान होते हैं कि कुछ नहीं, ये नहीं, वो नहीं। ये क्या चीज़ है? क्या चीज़ है? और माइन है। अच्छा, इसके अंदर से एक और माइन निकल रही है और यहाँ पे रास्ता बहुत ज़्यादा तंग हो गया और जो ऑक्सीजन कम होने वाली बात है ना, वो बिल्कुल अब मुझे सही लग रही है। बहुत लंबा रास्ता और सलाम है इन मज़दूरों को, खुदा की कसम, जो इतने तंग तारीक रास्ते में आके अंदर से मेहनत करके एक मामूली से मुआवजे के लिए ये काम करते हैं। मेरा सर कोई 2-3 मरतबा टकरा चुका है ऊपर से, और अल्लाह ना करे फटे। माइनिंग लॉ के मुताबिक कान के अंदर 79% ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है, तभी काम करें। अच्छा, और बड़ा मुश्किल, मैंने भाई सब्ज़ अली से पूछा है कि ये पाइप अंदर किस लिए लाया, तो मुझे इन्होंने बताया कि जो अंदर से खुदाई के दौरान पानी निकल आता है ना, उसको बाहर निकालते हैं। अच्छा जी, इस साइड पे भी माइन है, ये देखें, लेकिन इस साइड पे हमने मज़ीद गहरे और अंधे काले कुएं में जाना है। चलते हैं। और इस माइन के अंदर ना एक बड़ी अच्छी बात है कि ये आपको शोर आ रहा होगा, ये एग्जॉस्ट लगाए गए हैं ताकि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है ना अंदर, वो जारी रहे। बहुत मुश्किल और टफ ट्रैक, नीचे अब ये सारा आ गया दलदल टाइप रास्ता, इसमें पाँव धंस रहे हैं और ना खड़े होकर चल सकते हैं ना बैठ सकते हैं। और आप देखें कि अक्सर आपने खबरों में सुना होगा कि जी माइंस बैठ गई हैं और अंदर इतने मजदूर हादसा की शक्ल में वो बेचारे दम तोड़ गए हैं और उनकी डेड बॉडीज निकाली जा रही हैं। अब मुझे गर्मी फील होना शुरू हो गई है और मुझे पसीने आना शुरू हो गए हैं और मेरा सांस भी वो उखड़ना शुरू हो गया है। लेकिन आप दोस्तों की खातिर इतनी जान जोखिम में डालते हैं और अंदर आते हैं। ये आगे से इतने मोड़ है, कोई समझ नहीं आती कि कितने मोड़ हैं। सब्ज़ अली भाई को बिल्कुल कोई परवाह नहीं है, वो बेफिक्र होके आ रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं। जैसे वो ना हम अपने घर के लान में टहलते हैं, वो इस तरह मज़े मज़े से आ रहा है, क्योंकि ये लोग यूज्ड टू हो जाते हैं। हम जैसे लोगों ने आना होता है ज़िंदगी में एक आध बार। और ये देखें जी, माइनिंग की दुनिया देखें। अच्छा जी, यहाँ पे अगर खुदा ना खास्ता गैस पैदा हो जाए तो फिर जान से गए।
बहरहाल जैसे जैसे अंदर हम जाते हैं रास्ता मज़ीद ये तंगो तारीक होता है और बार बार मेरा सर टकरा जाता है। मैं कैमरा को बैलेंस करूं तो ऊपर सर लग जाता है, करूं क्या। बहरहाल ये शेकिंग आए तो उसके लिए माजरत खां। इसकी छत देखे ना, ये ऊपर से मेरे सर में लग जाते हैं पत्थर और बहुत दफ़ा मेरा सर टकरा चुका है क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कहाँ से ये माइन नीचे हो जाएगी और कहाँ से ये ऊपर हो जाती है। और इस माइन के अंदर आप खुद देख लें कि इन मज़दूरों बेचारों के लिए जान बचाने के किसी किस्म के कोई हिफाजती इक़दाम नहीं है। ये अल्लाह के आसरे पे काम करते हैं और एक बार फिर से मैं कहूँगा सलूट है इनकी मेहनत और अज़मत को। जब बिल्कुल मैं थक जाता हूँ झुक के चलते चलते तो फिर मैं सुस्ताने के लिए रुक जाता हूँ और कैमरा को थोड़ी देर के लिए बंद करता हूँ और बहुत तंगो तारीक रास्ता। अब ये देखें ये कितना तंग रास्ता है कि इसमें खड़े होकर हम नहीं जा सकते और इन लकड़ी के पिलर्स को भी हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि ये गिर गए ना तो वापसी का रास्ता बंद हो जाना और जब तक हमें कोई रेस्क्यू करने आएगा हम अगले जहान में पहुंच चुके होंगे। अच्छा, इस माइन से पहले सर्वे किया जाता है, फिर आते हैं जनाब ना यहाँ कोयले की तलाश में कि इस साइड पे फिर ये माइंस बनाई जाती हैं। और सबसे भाई वो जो बार बार वार्निंग दे रहे हैं कि सर बचाएं सर बचाएं। बहरहाल मैं जितना भी बचा लूँ मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, टकरा ही जाता है सर मेरा। अच्छा, ये क्या आगे ये भी माइन है ये? अच्छा, इस साइड पे कहते हैं जो दरवाज़ा लगा ये हवा की वेंटिलेशन के लिए और इस साइड पे चलते हैं। अच्छा, ये जो माइन है जिसके अंदर मैं इसमें गधों के ज़रिए कोयला उनके ऊपर लोड करके बाहर निकाला जाता है। कुछ माइन्स ऐसी होती हैं जो बिल्कुल सीधी सीधी होती हैं ना, तो फिर उसमें एक मिनी ट्रेन वो चलाई जाती है और साइडों पे रस्सी बांधी जाती है। रस्सी बांध के उसके बाहर घंटियां बजाई जाती हैं, अंदर से रस्सी को 3 मरतबा खींचा जाता है। और ये भी देखें साथ साथ। और फिर जब 3 मरतबा रस्सी को खींचे तो बाहर बंदा ऑपरेटर जो बैठा होता है वो समझ जाता है कि अंदर जो छोटी ट्राली है वो लोड हो गई है, तो इसको इंजन को स्टार्ट करता है और बाहर निकाल लेता है। बहरहाल इस माइन से गधों के ज़रिए कोयला बाहर निकाला जाता है। मैं तकरीबन 1 किलोमीटर से ज़्यादा अंदर आ गया हूँ और अभी भी हमारा काफ़ी रास्ता बाकी है। सब्ज़ अली भाई कितना रह गया सफ़र पीछे हमारा? और अभी थोड़ा है, चलें। देखें फूल भलैया कान है और अगर ये सब्ज़ अली भाई मेरे साथ ना हो तो मैं वापस नहीं निकल सकता, ये सच्ची बात है। ये एग्जॉस्ट लगाए गए हवा के लिए, हाँ जी, और इसमें बताते हैं कि नीचे पानी भी आ जाता है, फिर ये पाइप्स के ज़रिए निकाल लिया जाता है। आगे रोशनी का इंतज़ाम किया गया लाइट्स लगा के, और मुझे बिल्कुल खुशी मिल जाती है अचानक से कि आगे शायद कोई सुराख है इस माइन में तो हवा ताज़ी आएगी। लेकिन ये मेरी ख्वाब ख्याली साबित हुई है, यहाँ पे कोई हवा नहीं है और कोई कुछ नहीं है। ये जो पाइप है ना, ये देखें, ये शापर नहीं होते जो प्लास्टिक के पॉलीथीन शापर, ये उनके पाइप हैं, ये हार्ड प्लास्टिक नहीं है। और इसके ज़रिए पूरी माइन में हवा को सप्लाई किया जा रहा है। नीचे देखें कितना कीचड़, गंद, दलदल। अल्लाह, एक वीडियो बनाने की खातिर में क्या क्या करना पड़ता है। सीधा जाना देखें ना आप, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, और अगर मैं वापस आता हूँ तो मुझे क्या पता कि मैंने किस रास्ते से वापस जाना। सब्ज़ अली भाई हंसते हैं मेरी बातें सुन के, उनको मेरी बातें मजाक लगती हैं क्योंकि वो आते रहते हैं ना। अच्छा, नीचे देखें, ये सारा कीचड़, दलदल, और एक माइन को ये रास्ता जा रहा है। ये फूल भलैया माइन है।
एंड तक मैं भी जाऊंगा। एडवेंचर पसंद तबीयत मेरी भी है। आगे अल्लाह मालिक है मेरे साथ क्या होता है। नीचे बहुत गंदा कीचड़ और ऊपर से मैंने जीन्स और टी शर्ट पहनी है। आइडिया नहीं था, नहीं तो मैं ट्राउज़र पहन के आता, कोई इजी ड्रेस होता। देखें अब बैठ के मैंने जाना है। देखें जी, हाँ जी, आगे किधर जाना है? एक रास्ता ये है, एक ही कोला है। अच्छा, आप निकाल किधर से रहे हैं? इधर से निकालेगा। और ये सामने हाँ आए। बहुत मेहनत करने के बाद मैं और सब्ज़ अली भाई माइन में आ चुके हैं। सब्ज़ अली भाई सामने आए, इधर आए सामने, और बताएं किधर से कोयला निकाला जाता है? ये कोला है। ये कोयला सामने यहाँ से निकाला जाता है। अच्छा, यहाँ पे पड़ी हैं चीज़ें जिससे निकालते हैं, वो दिखाएं ज़रा। पीछे। अच्छा, नज़दीक है तो उठा ले। अब आप देखें, मैं ये तकरीबन 2 किलोमीटर के पास अंदर आ चुका हूँ और बड़ी ये गहरी है ये कोयला सारा। और मेरी हालत क्या हो चुकी है ये आप देखें ज़रा। पसीने आ चुके हैं और ये मैंने लाइट लगा रखी है, और ये लाइट अगर बंद कर दे इस तरह तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। और ये आप देखें, मैंने वो सर पे कैप नहीं पहनी, वो ज़रूरी है, वो पहननी चाहिए। और सब्ज़ अली भाई मेरे साथ हैं। थोड़ा सा दिखा दें हमें जी कैसे ये माइन से कोयला निकालते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके साथ राड नहीं है जी, ये ड्रिल मशीन है और ये ड्रिलिंग करते हैं। इसके आगे जो माइनिंग है वो एंड है। आप ये देखें कि ये सारा कोयला है, ये सामने ये सारी कोयले की कान है, और इसको ये लकड़ियों की पैकिंग दे के रोका गया कि ये ऊपर ना गिर पड़े। ये खुदा ना खास्ता ऊपर गिर जाए तो फिर ये जिंदगी का काम तमाम कर देती है। एक और साइड भी आपको दिखाते हैं, और ये देखें इस साइड पे भी माइनिंग हो रही है और बाहर से हवा वो बिलोर के दिए यहाँ पे लाई जा रही है, तो बड़ा वो ठंडक का एहसास होता है। ये देखें यहाँ पे बैठ के ये हमारे शेर जवान ये कोयला निकालते हैं। ये सारा कोयला, ये कोयले का पहाड़ है, और अगर खुदा न खास्ता अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या फिर गैस भर जाती है तो फिर बचने का भाई कोई चांस नहीं है। अच्छा, आपको बताता चलूँ कि मैं लाखों साल में कार्बोनाइजेशन का अमल मुकम्मल होने के बाद ये कोयला बनता है। इसी साइड पे जाना ना सब्ज़ अली भाई? अच्छा, हाथ मुंह काला, ओए होए होए, बुरे हालात। पाकिस्तान में कोयले की बहुत सी अक़साम मौजूद है, लेकिन पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये हवा की सप्लाई के लिए ये बिलोर। इस साइड पे भी एक माइन है, इस साइड पे भी, और इस साइड से मैं आया हूँ, और एक लेफ्ट साइड पे भी निकल रही है। फूल बनैया, मैंने झूठ नहीं बोला। आगे आपको दिखाते हैं, पानी यहाँ से निकल रहा है। सब्ज़ अली भाई मेरे साथ साथ हैं आगे आगे, और रमज़ान में रोज़ा रख के अंदर आना ये आसान काम नहीं है। अच्छा जी, नीचे चूँकि सारा कीचड़ है और इसके ऊपर पाँव रख के चलते हैं। ये देखिए आप, ओए मैं गिरते गिरते बच्चा। अच्छा जी, कहाँ पे? अच्छा, इसके नीचे से पानी निकल रहा है, ऊपर पड़ी हैं लकड़ियाँ। चलें ठीक है, आए आगे चलते हैं और चक्कर देते हैं आपको कान के। पाकिस्तान कोयले के ज़खायर रखने वाला दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है, और सार भी बचाना होगा मुझे साथ साथ। और पाकिस्तान में 186 बिलियन टन कोयले के ज़खायर मौजूद हैं, और नीचे भी ये सारी कीचड़ सी दलदल, कहीं पे खुश्क और कहीं पे ये लकड़ी। देखें यहाँ से भी एक माइन है, और अब मेरा सांस जो है ना वो उखड़ना शुरू हो गया, और वापसी मैंने शुरू कर लिया। दुआ करें अल्लाह पाक खैर खैरियत से
हमें बाहर ले जाए। अच्छा, पंजाब में 235 बिलियन टन के ज़खायर कोयले के मौजूद हैं, जिनमें से ज़्यादा माइंस वो साल्ट रेंज में है। और साल्ट रेंज जेलम चकवाल खुशाब मियाँ वाली तक ये फैली हुई है। हाँ ना, अभी कहते हैं हवा फिर रुके थोड़ा। मैंने कहा माइन के अंदर एक कमरे में मैं मौजूद हूँ। ये दरवाज़ा है, इस दरवाजे से ये देखें, इससे मैं अंदर आया हूँ। ऊपर ये पहाड़, कोयले, और इसकी छत देखिए आप, ये लकड़ी से इसकी सपोर्ट की गई है, इसको रोका गया। सब्ज़ अली भाई काफ़ी रिलैक्स है मेरी निस्बत। एक इस साइड पे माइन को रास्ता जा रहा है और इस साइड पे भी ये माइन का रास्ता जा रहा है। ये बीच में रास्ते से हट के एक चौक है जिसमें मैं बैठा हूँ। हालत ज़रा मेरी रफ हो गई है और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा टफ काम है। और इतना अंदर आके और ऑक्सीजन की कमी में फिर मजदूरी करना। और आजकल चूँकि मार्च का माह चल रहा है और आप थोड़ा सा इमेजिन करें कि जब जून जुलाई की गर्मी होती हो या फिर जब सावन की रुत आती है तो कितनी गर्मी बनती है। और ये लोग अंदर आके काम करते हैं और अपने लिए काम करते हैं, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए और इस मुल्क को तरक्की देने के लिए ये मादनियात को पहाड़ों में से हमारे शेर जवान निकालते हैं। हम इन्हें सिर्फ 1 मई वाले दिन एक दिन ऑर्गेनाइज करके फॉर्मेलिटी पूरी करके इनको खराज तहसीन पेश करते हैं, जबकि हकीकत में इनके हकूक़ के लिए कोई काम नहीं किया जाता। यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, यहाँ पे करीब कोई हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पे करीब कोई होटल नहीं है। ये बेचारे खुद ही अपना खाना पकाते हैं और ख़ुद ही वो यहाँ पे क़याम करते हैं। कान से बाहर छोटे छोटे इन्होंने पत्थरों के कमरे बनाए हुए हैं, वही इनका किचन है, वही इनका आप कह लें बेडरूम है और वही सब कुछ है। बहरहाल पेट की खातिर सब कुछ करना पड़ता है। और मैं भी आप दोस्तों की मोहब्बत में इतना अंदर आ चुका हूँ। अभी भी मैंने वापसी का आधा रास्ता तय किया है और यहाँ पे जो लगे हैं ब्लोर, उनके ज़रिए हवा आ रही है, वो लेके मैं थोड़ा सा सांस का बैलेंस सेट कर रहा हूँ। सांस मेरी उखड़ रही है तो थोड़ा सा ठीक होते हैं, फिर वापस चलते हैं। इस अंधेरी कमर से बाहर निकलते हैं। सब्ज़ अली भाई दरवाज़ा खोले ना, ज़रा दोस्तों को यकीन आए कि वाकई हम किसी कमरे में बैठे थे। और ये आगे हमने वापस जाना और इस कमरे पे मैं बैठा था इस जगह पे। और ये देखें दरवाज़ा, ये ऑटो लॉक वाला सिस्टम इन्होंने लगाया हुआ है। स्प्रिंग है पीछे ताकि ना बंद हो और हवा जो है ना वो ज़ाया ना हो कान में फैल के, या फिर कोई और गैस वो ना फैले, इसलिए ये वापसी का रास्ता है। और देखें आपको आइडिया होगा कि सब्ज़ अली भाई कहीं पे झुक के चलते हैं और कहीं पे सीधे होके चलते हैं और बिल्कुल एक लेवल का इसका बैलेंस नहीं है। इन माइंस के अलावा मियाँ वाली के इलाका गुलन ख्याल और दरियाई सिंध के पार मकड़वाल के इलाके से भी कोयला निकाला जाता है और उसके बारे में कहा जाता है कि वो इस कोयले की निस्बत अच्छा कोयला है और ये भी धड़ाधड़ निकाला जा रहा है। देखिए अब फिर मुझे झुक के चलना पड़ेगा। कौन कौन फील कर रहा है कमेंट करें कि वो मेरे साथ इस माइन में है। सच्ची सच्ची कमेंट करें कौन कौन ये फील कर रहा है कि वो इस वक्त मेरे साथ इस माइन में आया हुआ है। और आगे चलते अपना रास्ता तंग, कहीं से कुशादा और कहीं से तंग हो जाता है। ये कोयला यहाँ से निकाल कर मुख्तलिफ ईंटों के भट्टों और फैक्ट्रियों में सप्लाई किया जाता है और बिजली बनाने का भी एक सबसे बड़ा ज़रिया ये कोयला है। और ज़माना कदीम में तो इस कोयले से रेलगाड़ियाँ चलाई जाती थी और इस कोयले को बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता था। बहुत सांस फूल रहा है। सब्ज़ अली भाई मेरे गाइड आगे आगे, अल्लाह भला करे इनका, ये मुझे अंदर ले आए। रास्ता बड़ा तंग और
अनलिमिटेड टाइम मेरा सर बज गया ऊपर और मुझे लग रहा है मेरा सर फट गया, लेकिन अब बाहर ही जाके देखता हूँ, कोई समझ नहीं लग रही पसीने की। और ये आगे से दरवाज़ा, इसको खोल के निकलते हैं आगे और ठंडी हवा का झोंका। शूफ मेरे खुदा। सब्ज़ अली भाई, वापसी के हम नज़दीक नहीं आ गए, नज़दीक आ चुके हैं। अच्छा, दुनिया में आज भी सबसे ज़्यादा बिजली का जो बनाने का ज़रिया है वो ये कोयला ही है। और मैं आपको बताता चलूँ कि मकामी लोगों का ज़्यादातर ज़रिया माश वो भी यही कोयला है। और इस कोयले से मुल्क की मशीयत भी बहुत चलती है, क्योंकि महकमा मिनरल एंड मादनियात इसकी बाकायदा नीलामी करवाता है और इसकी बोली लगती है, इसका ठेका होता है। फिर सरमाएदार लोग ठेका पे लेके लेबरें हायर करते हैं और यहाँ से कोयला निकालते हैं। यार बस होगी, चलें जी, अल्लाह खैर करें। वापसी के दहाने के करीब आ चुके हैं। मैंने सब्ज़ अली भाई को पूछा है कि आपकी आजकल रमज़ान में काम की टाइमिंग क्या, तो कहते हैं अफ्तार के बाद हम काम शुरू करते हैं, रात 1 बजे तक काम करते हैं और पर डे हमें सिर्फ 1000 रुपये मिलता है, जबकि ये 300-350 फुट का ट्रक ये 2.5-3 लाख में सेल होता है भट्टों पे, फैक्ट्रियों में। और खुदा करके मुझे गार का दहाना नज़र आ गया। ये मेरी ज़िंदगी की पहली और आखिरी इस माइन की वीडियो। आइंदा कभी कोयले की माइन में नहीं जाना, तौबा होगी, ये सच्ची बात है। एडवेंचर जितना भी हो, अपनी जान से आगे कुछ नहीं होता। ये देखिए, तो बाहर आ चुका हूँ और बाहर ट्रक लोड हो रहे हैं कोयले के। अल्लाह अकबर, देखें जी, पानी आ गया। हाँ, इसके अंदर मैं गया था। अल्लाह अकबर, बाहर ये काम हो रहा है, कोयला लोड हो रहा है और अभी यहाँ पर नहाते हैं, चेंज करते हैं, फिर आगे निकलते हैं घर को। ट्रक अभी तक लोड हो रहे हैं। ये देखें, ये कितनी पहाड़ की चोटी पे है, आप खुद देखें। अल्लाह अकबर, ये सामने वाला पहाड़ है, ये जहाँ पे बल्ब चल रहा है, इसके अंदर गए थे। सब्ज़ अली भाई वज़ू करने लगे, अफ्तारी का वक्त करीब है। कान के मालिक की हालत बादशाहों जैसी होती है, जबकि मजदूरों की हालत फ़कीरों से भी अबतर होती है। किसी भी नागहानी हादसा की सूरत में मरने के बाद मजदूर के वर्सा को ना होने के बराबर एक मामूली सा मुआवजा दिया जाता है। कानून के मुताबिक माइन के बाहर डॉक्टर और एम्बुलेंस का होना ज़रूरी है, मगर यहाँ पे कोई बुनियादी तिबी सहूलत मैसर नहीं है। आखिर में मैं गुजारिश करूँगा हुकूमत पाकिस्तान से कि वो इन मजदूरों को बेहतरीन ऑक्सीजन मास्क मुहैया करें ताकि उनकी ज़िंदगियों की हिफाजत की जा सके। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है मेरी आज की ये काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।